इंग्लिश बोलने में शर्म महसूस होती है, हमें ऐसा लगता है लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए, स्पेशली अगर आप इस शर्मिंदगी का शिकार नहीं होना चाहते, तो हमारी पूरी वीडियो को लाजमी देखिएगा। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मरहम का यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुआफ़िया मलिक है। बाय प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात हूँ। उसके साथ साथ मेरी सर्टिफिकेशन CBT, NLP और हिप्नोथेरेपी में भी है। आज हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्पेशली हम बात करेंगे इंग्लिश बोलते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि अगर हम किसी के साथ इंग्लिश में बात करेंगे और अगर हम प्रॉपरली अपने वर्ड्स को अदा नहीं कर पाए तो हमें शर्मिंदगी होगी, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। स्पेशली मैं बात करती हूँ कि जब हम जॉब या अपनी प्रोफेशनल डिग्रीज़ की तरफ जाते हैं, प्रोफेशनल इरा की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, हमें इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती, हम कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सही तरह से नहीं कर पाते, या कुछ वर्ड्स को हमें इंग्लिश में बोलना नहीं आता तो हम रोमन उर्दू यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हमारा है वो लो कर देती हैं, यानी खुद एतमादी की कमी का शिकार कर देती हैं। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है भी, लोग कहेंगे यार इसको तो इंग्लिश ही नहीं आती, इसको तो बोलना ही नहीं आता, ये क्या बोलेगा, ये क्या जॉब करेगा जब पहले अपनी इंग्लिश सही करे। यानी लोग जब आपके ऊपर मुसल्लित होते हैं और आप उन्हें मुसल्लित होने देते हैं, तभी आप इस खुद एतमादी की कमी का शिकार होते हैं, स्पेशली व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश। तो आज हम इसी में बात करेंगे, ऐसी कौन सी 4 से 5 स्ट्रेटजीज हैं जिन पे आप काम करें तो आप अपनी इस जो कॉन्फिडेंस की कमी है उसको बूस्ट अप कर सकते हैं, स्पेशली इंग्लिश बोलते हुए। बेशक इंग्लिश हमारी एक नेशनल जो है लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये नीड ऑफ आर है, स्पेशली आपको प्रोफेशनलिज्म के लिए और आपके कैरियर के लिए, कि आपको ग्रो करने के लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बात करनी पड़ती है जहां आपकी टोटली कॉन्वर्सेशन होती है इन इंग्लिश। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप अपनी इंग्लिश की ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो बोलने का अंदाज है और प्रोनाउंसिएशन है, इसको बेहतर करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपका अपनी ज़ात पर यकीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम अपने ऊपर यकीन नहीं रखेंगे, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन माई ऑन सेल्फ, जब तक मैं अपने ऊपर यकीन नहीं रखूँगी, मैं कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकूँगी। इवन मुझे अच्छी इंग्लिश लिखनी या बोलनी आती है, लेकिन क्योंकि मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं है, मुझे लगता है अगर मैं लोगों के सामने बोलूँगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है, हम अपना उसी कॉन्फिडेंस को जो है वही लो कर देते हैं और हम अपनी ज़ात पे यकीन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिलीव इन योर सेल्फ। सेकेंड क्या है कि जब आपको लग रहा है कि आप अपनी इंग्लिश परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाह रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो छोटे छोटे स्टेप स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या है, आप कुछ अपनी वोकेबलरी को एनहांस करें, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को आप वोकेब में पढ़ें, स्पेशली डेली लाइफ में, आपकी डेली रूटीन में छोटे छोटे अंग्रेज़ी के अल्फाज का इस्तेमाल करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे, उसके बाद वोकेबलरी को सेट करें और छोटे छोटे अल्फाज, स्पेशली मिरर की तरफ देखें, यानी लुक इनटू द मिरर, मिरर के सामने खड़े होके अपने उन्हीं छोटे छोटे अल्फाज को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को बार बार बोले रेपिटेशन के साथ। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप पहले लिख लें पेपर पे, उसके बाद पेपर से देख के पढ़ें, उसके बाद जुबानी पढ़ें और फिर इस अंदाज से पढ़ें कि आपको खुद फील होना शुरू हो। यानी सबसे पहले आपको लगता है कि अगर आप किसी के सामने बोलेंगे आपको शर्मिंदगी का एहसास होगा या शर्मिंदगी महसूस होगी, तो आपने क्या करना है, अपने घर से स्टार्ट करें। मिरर में देख के, मिरर स्ट्रेटजी जो हम इसको टेक्निक कहते हैं, आप मिरर में देख के अपने वर्ड्स को बोलें, उन्हें रीड करें, उन्हें प्रोनाउंस करें। उसके बाद तीसरी चीज़, अपने आप को अप्रेज लाजमी करें, अप्रिशिएट लाजमी करें। देखें, गलती हर इंसान से होती है, हम अपनी गलतियों को तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, लेकिन हम अपनी जो अचीवमेंट है या छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं जो हम अचीव कर रहे हैं
हैं उस पर हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। चौथी चीज़ है कि आप इंग्लिश बोलें, घर में बोलें, या आप अपने ऐसे नेटिव लोगों के साथ नहीं बोल सकते, नॉन नेटिव के साथ बोलें। फॉर एग्जांपल, आप बाहर किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, उसको उर्दू नहीं आती, अगर वो आपके साथ उर्दू बोलेगा, सही नहीं बोलेगा, आप उस पर हंसेंगे, ठीक है। इसी तरह से उसको नहीं पता, आप अगर इंग्लिश भी बोल रहे हैं, बिल्कुल टूटी हुई इंग्लिश भी बोल रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उस चीज़ की समझ आ रही है, तो इसलिए बजाय अगर आपको लगता है कि आप यहाँ किसी से बात करेंगे, वो आपका मजाक उड़ाएंगे या इस तरह से करेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस आप इस तरह से करें। ऑनलाइन इतने ज़्यादा लेक्चर्स मौजूद हैं, वो कैप पे, सेंटेंसेस पे, इंग्लिश ग्रामर पे, तो आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। आप छोटे छोटे कोर्सेज ले सकते हैं जब आपको लगता है कि आप फिजिकली कहीं किसी जगह पे जाएंगे, चूँकि आप इन प्रोफेशनलिज्म में हैं और अब आप किसी लेक्चर को लेने जाएंगे अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर करने के लिए, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, तो क्या होता है, हम यही सोचते हैं लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो स्टार्ट करें अपने घर में बैठ के, यूट्यूब है, गूगल है, इतने लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद हैं जो आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी इन्हांस होता है और आपकी जो इंग्लिश है वो भी बेहतर होती है। तो इसमें देखें, पूरी गेम आपके कॉन्फिडेंस की, खुद एतमादी की है। अगर आप अपने ऊपर यकीन रखेंगे और इन स्टेप्स को यूटिलाइज करेंगे, तो यकीन जानिए कभी भी कहीं भी आपको इंग्लिश बोलते हुए शर्मिंदगी का एहसास नहीं होगा, या किसी के सामने अपने आप को लेट डाउन करने की हिम्मत नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अगर आप अपनी कंसल्टेशन बुक करना चाह रहे हैं ऑनलाइन और इन पर्सन, तो आप मरहम की ऐप के थ्रू या marham.pk के थ्रू अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।